हेलो एवरीवन। इस वीडियो के पहले हमने प्लांट्स में पाए जाने वाले एडेप्टेशन के बारे में कुछ मोटा मोटा पढ़ा था। यहाँ हम हाइड्रोफाइट्स में इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वेस्कुलर टिश्यूज या संवहन ऊतक, क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनको जल के मैनेजमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इसीलिए वेस्कुलर टिश्यूज हाइड्रोफाइट्स में बहुत ही कम डेवलप्ड होते हैं। नॉर्मली जाइलम में जो वेजल्स होती हैं वो कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ट्रैकेट्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकेट्स यानी कि वाहिनिकाएं प्रेजेंट होती है जाइलम में। कुछ प्लांट्स जैसे कि टाइफा में मैकेनिकल टिश्यूज या यांत्रिक ऊतक उपस्थित होते हैं, और इसके साथ साथ ही इनकी जो मेड्यूलरी रेज हैं, मज्जा कोशिकाएं होती है, वो स्क्लेरेन काइमेटस या दृढ़ोतकी कोशिकाओं की बनी होती, ताकि ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे सके। स्टेम में क्या क्या लक्षण होते हैं? हाइड्रिला के अगर स्टेम की हम बात करें या इसकी टीएस को हम देखें तो हाइड्रिला का जो टीएस है, उस रूट का टीएस, उसमें क्यूटिकल बिल्कुल लेस डेवलप्ड होती है, बिल्कुल थिन लेड होती है या एब्सेंट हो सकती है। देखिए स्लाइड में दिखाया गया है कि क्यूटिकल यहाँ पर एब्सेंट है। एपिडर्मल लेयर की बात करते हैं तो एपिडर्मल लेयर भी सिंगल लेयर्ड होती है। जो सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस या मृदुतिकी कोशिकाओं से निर्मित होता है। कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होता है और कॉर्टेक्स में एयर चैम्बर्स या वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स के सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को पूरा करने का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एंडोडर्मिस या अंतः त्वचा प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल में बंडल शीट नहीं पाई जाती है। इन पर केवल एक पतली मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। और मैकेनिकल टिश्यूज स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स जो है वो टोटली एब्सेंट होती है। विभिन्न हाइड्रोफाइट्स की लीव्स में क्या एनाटॉमिकल फीचर्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। जो सबमर्ज्ड कैटेगरी के प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल की अपर लेयर तो वेल डेवलप्ड होती है, लेकिन नीचे की तरफ क्यूटिकल एब्सेंट होती है। एपिडर्मल लेयर सिंगल सेल्ड होती है और इस सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट में स्टोमेटा या रंध्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में लीफ की अपर लेयर पर तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नीचे की तरफ स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। सबमर्ज्ड कैटेगरी के प्लांट्स में मीजोफिल या मध्योतक में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये केवल एक सिंगल लेयर में पाया जाता है। जबकि जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में मेसोफिल टिश्यूज, खम्भ ऊतक, पैलासिक टिश्यूज और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिवाइडेड रहते हैं। साथ ही इनमें एयर स्पेस या एयर कैविटीज भी पाई जाती हैं। वेस्कुलर टिश्यूज, लीव्स के वेस्कुलर टिश्यूज की यहाँ बात हो रही है, तो लीव्स का वेस्कुलर टिश्यू भी बहुत कम डेवलप्ड होता है, और कभी कभी जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिवाइडेशन करना भी मुश्किल होता है। अगर हम इसकी टीएस काट करके देखें, वीटीएस सेक्शन से देखते हैं अगर, तो हमें पता नहीं चल पाता है, वेल डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, क्योंकि वहाँ लीफ में, हाइड्रोफाइट्स की लीफ में वेस्कुलर टिश्यूज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाइड्रोफाइट्स की लीव्स अगर पानी के ऊपर निकली हुई हैं तो इस प्रकार के लीव्स में वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम, वेल डेवलप्ड जाइलम और फ्लोएम जो होंगे वो वेल डेवलप्ड होंगे। मैकेनिकल टिश्यूज प्लांट की लीव्स में एब्सेंट होते हैं, और कुछ प्लांट जैसे कि निम्फिया में, जो कि एक फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, निम्फिया में क्या होता है, कुछ वेल डेवलप्ड पिटियोल या पर्णवृंत जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है।
ये पर्णवृंत हाइड्रोफाइट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, स्पेसिफिक लक्षण है। यहाँ निम्फिया के पिटियोल की टीएस दी गई है। इसमें आप इसका स्ट्रक्चर आसानी से देख पा रहे हैं कि इस पिटियोल्स के बीच में भी एयर चैम्बर्स प्रेजेंट है जो कि इसको बायोसी प्रदान कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें एरेनकाइमा की अधिकता, थिन वॉल्ड सेल्स का पाया जाना, वैस्कुलर टिश्यूज का वेल डेवलप्ड नहीं होना और किसी भी प्रकार से लिग्निफिकेशन नहीं होना, किसी भी सेल में लिग्निफाइड सेल्स नहीं पाई जाती है और मैकेनिकल टिश्यूज की बहुत कम पाए जाते हैं या पाए नहीं जाते हैं। तो ये सारे गुण हाइड्रोफाइट्स की लीव्स में पाए जाते हैं और ये एडेप्टेशन है हाइड्रोफाइट्स का जल में जीवित रहने के लिए। आगे बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस या कार्यिकी अनुकूलन की। हाइड्रोफाइट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम होता है क्योंकि अधिकतर जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो कम सलाइन वाले वाटर में पाए जाते हैं, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर उसका कम होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने के कारण ही अगर हम किसी भी हाइड्रोफाइट को वाटर से बाहर निकालते हैं तो वो तुरंत ही विल्ट हो जाता है, कुमला जाता है, क्योंकि उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, उन सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम है। जितने भी सबमर्ज्ड या निमग्न कैटेगरी के हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन उत्सर्जन की क्रिया जरूरी है। तो ये यहाँ पर प्लांट में से पानी कैसे बाहर निकलेगा? तो उत्सर्जन के द्वारा, जल रंध्रों के द्वारा और बिंदु स्त्राव के द्वारा पानी प्लांट से बाहर की तरफ आता है। सेम इकोलॉजिकल कंडीशंस पाई जाने के कारण जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कायिक प्रवर्धन की क्रिया ज्यादा पाई जाती है और ये कायिक वेजिटेटिव रिएक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो कोई भी प्लांट जो है वो किसी पोर्शन से टूट जाता है और फिर वो जो खंड है वो एक नया प्लांट में डेवलप हो जाता है। स्लाइड में आप निम्फिया की लीफ की टीएस देख पा रहे हैं। इस टीएस में आप देखिए जो अपर लेयर है, लीफ के अपर लेयर पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, जगह जगह यहाँ पर स्टोमेटा बने हुए हैं, लेकिन लीफ के नीचे वाली लेयर या लोअर लेयर पर अगर आप देखेंगे तो लीफ की लोअर लेयर पर किसी भी प्रकार के स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसी तरीके से क्यूटिकल की बात करते हैं तो क्यूटिकल भी लीफ के अपर सरफेस पर पाई जा रही है, जबकि लोअर सरफेस पर क्यूटिकल एब्सेंट है, टोटली एब्सेंट होती है क्यूटिकल एंड स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। मेसोफिल टिश्यू की बात करते हैं या मध्यतक की बात करते हैं तो मेसोफिल टिश्यू भी दो टिश्यूज में डिवाइड होता है, पेलासिड टिश्यूज खम्भ उत्तक या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है उसके बीच में भी इंटरकैलरी स्पेस बन जाते हैं और इन इंटरकैलरी स्पेसेस के बीच में ल्यूकेना बन जाता है, जिन्हें एयर चैम्बर्स बोलते हैं। और इन चैम्बर्स के बीच में वायु या हवा ट्रैप हो जाती है, जिससे कि प्लांट में उत्प्लावकता का गुण बढ़ जाता है। साथ ही वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं तो वेस्कुलर बंडल पर बंडल शीथ पाई जाती है। इस प्रकार हाइड्रोफाइट्स में इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस आप लोग पढ़ चुके हैं। थैंक यू।